क्या आप ये पहेली सॉल्व कर सकते हो? क्या? यही तलवार और महाजन का कनेक्शन, शालिनी और प्रेम का रिश्ता जो टूटा था वो क्यों टूटा था, पता है आपको? सेम थिंग। शादी के मंडप पे प्रेम ने शालिनी को छोड़ दिया था और जाके भूमि के साथ शादी कर ली और शालिनी का बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया। दैट्स इट। ये तो वो कहानी है जो सबको पता है, जो सबने देखी क्योंकि उनके सामने हुए। पर एक और कहानी भी है, और वो ऐसी कहानी है जो सबकी नजरों के सामने नहीं हुई पर हुई, और वही इंपॉर्टेंट है। कौन सी कहानी? जो भी है उसके बारे में पता तो मैं लगा ही लूंगा। और अब जितना मुझे पता है, ये जो महाजन और तलवार की दुश्मनी की खाई है ना, वो और गहरी होने वाली है। एंड इफ आई एम राइट, अब ये दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे होने वाले हैं। खुद भी तैयार हो जाओ और अपने पंटरों को भी बुला लो। मुझे कनेक्शन समझ आ गया है। अमरजीत, मुदलियार और यश का कनेक्शन। नील और युविका की शादी से थोड़े दिन पहले यश सीरियस कंडीशन में था, जिसमें उसको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ, उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, ऑर्गन डोनर चाहिए था, और इसलिए अमरजीत मुदलियार के पास गया और मुदलियार ने नील का एक्सीडेंट कराया। फिर नील को किडनैप करा और उसका ऑर्गन निकाल के यश को लगाया। उसके बाद नील तो नहीं रहा, बट यश इज ऑल हेल्दी एंड हार्टी। सीरियसली? ऐसा हो सकता है? मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मेरी थ्योरी यही कहती है। बट एनी हाउ, ये पता करने का एक ही तरीका है, एक इंसान से जाके पूछना पड़ेगा। यश तलवार। रेडी हो जाओ, आज हम यश तलवार को उठाने वाले हैं। दादा बाबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ भूमि, दरअसल कल दिग्विजय ने मुझसे एक बात पूछी थी जिससे मैं परेशान हो गया बेटे। मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बात मेरे जहन में अटक गई है। कहिए दादा बाबू, क्या बात है? एक बात बताओ भूमि, कॉलेज डेज में तुम और प्रेम एक साथ ही थे ना, और शालिनी भी। क्या तुम्हें कभी भी शालिनी पर या शालिनी की किसी भी बात पर शक हुआ था? हाँ दादा बाबू, शालिनी, प्रेम और मैं एक साथ कॉलेज में थे। मुझे ऐसा लगता था कि शालिनी प्रेम को पसंद करती है, प्रेम को भी ऐसा लगता था, लेकिन शालिनी ने कभी प्रेम को बताया नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह शालिनी प्रेम के साथ पेश आती थी, जिस तरह उससे बात करती थी, उसे बस अजीब तरीके से देखती रहती थी। मेरी बहना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज वो बच्चे ने कुछ ऐसे सवाल कर दिए, अटक सा गया, मैं जवाब नहीं दे पाया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, हम जिस चीज को इतने सालों से अपने सीने में पाल के रखा हुआ है, वो क्लैरिटी क्यों नहीं है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? शालिनी, मैंने ये सवाल इतने सालों में कई बार पूछने की कोशिश की तुम्हें, लेकिन क्या सवाल भैया? शालिनी, प्रेम और तुम में दोस्ती के अलावा कोई और रिलेशन था कभी? जैसी भूमि और प्रेम का स्प्लिट हुआ, जब वो अलग हुए, तो तुमने प्रेम से शादी करने की इच्छा जाहिर की। मैंने बात को आगे बढ़ाया, भानु से बात की, और इस चीज को आज आपको इतने सालों बाद अपनी बहन पर शक हो रहा है भैया? नहीं, अरे नहीं मेरी बहना, ऐसी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ शालिनी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मेरी बहन कि प्रेम और भूमि का जो ब्रेकअप हुआ था, वो किस बात पे हुआ था? तुम्हें तो पता ही होगा। कोई वजह नहीं थी दादा बाबू। इस बात के बारे में प्रेम और मैंने भी बाद में बहुत डिस्कस किया,
कि हम दोनों अलग क्यों हुए। कई बार हम में झगड़े हुए, अनबन हुई, एक दूसरे से नाराज हुए, फिर एक दूसरे को सॉरी बोलकर हम हमेशा आगे बढ़ गए थे। लेकिन हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़े बल्कि अलग अलग दिशा में बढ़ गए। बहना, प्रेम और भूमि के अलग होने में तुम्हारा कोई हाथ था? बहन भाई के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। क्या हो गया आपको भैया? कैसे सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? देखो बहना, हम सब बेसिकली एक दूसरे के पूरक हैं, वो समाज हो या परिवार हो। आपको ये बात समझनी होगी कि आपने अगर कुछ खोया है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। मैंने एक बहुत बेशकीमती हीरा खोया है दोस्ती के रूप में। मैंने भानु प्रताप महाजन की दोस्ती खोई और मुझे कहीं से पता चला कहीं और से। तो कहाँ चले गए सबके सब? एक सर्वेंट भी नजर नहीं आ रहा है। कि रूही क्या कर रही है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? What is she trying to prove? मुझे मेरा भी बेटा है। पहले मेरे बेटे को यूएस ले गई, मुझसे दूर, एक फोन पे तो बात करा सकती है ना, वीडियो कॉल करा नहीं सकती? अब समझ में आ रहा है तुम्हें रूही पर क्या बीती होगी जब तुमने उसे अपने बच्चे से दूर रखा। बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए। खैर, तुम्हें बता दूं कि यूजे ठीक है, यूएस में रूही के साथ खुशी से पल रहा है। उसने तो अभी प्ले स्कूल भी ज्वाइन किया है। टीजे, मैं तुमसे ना इतनी नफरत करती हूँ कि दोबारा तुम्हारे चेहरा देखना तक नहीं चाहती थी मैं। तुमने मुझे, मेरे पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाए हैं और वो मैं कभी भूल नहीं सकती, कभी भी नहीं। अर्जुन, हाँ ना? तो जब तुम जेल से वापस आए ना, मैं बहुत नाखुश थी। मैं ये कतई नहीं चाहती थी कि तुम दोबारा इस परिवार में आओ, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिले। मैं चाहती थी तुम जेल में सड़ते रहो, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होता। लेकिन आज जब मैंने खुद तुम्हें यूजे की पूछताछ करते हुए देखा, सुना, तो मैं दंग रह गई। अब मुझे यकीन हो गया है कि इंसान डरता है। जब उसकी खुद की औलाद होती है ना, तो वो अपने कर्मों से डरता है, वो डरता है अपने गलत कामों से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है। तुम में अभी भी बदलने की क्षमता है। टीजे, प्लीज अपने अंदर ये जो बाप जागा है ना, इसको अपने अंदर बरकरार रखना। यही तुमको आगे लेके जाएगा। अपने बच्चे के लिए ये डर, यही तुमको कुछ सिखाएगा, यही तुमको बदलेगा। मैं दुआ करती हूँ कि तुम यूजे से मिलो, बहुत जल्द मिलो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ना मेरी बेटी को बद्दुआ दी थी। जब खुशियां उसकी झोली में थी, उसने बद्दुआ दी थी मेरी युविका को, और उसका नतीजा वो भुगत रही है। एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। काली ज्वेलरी शगुन के तौर पे? ऐसा गिफ्ट कौन देता है? उसकी एक बद्दुआ से उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। गार्गी के साथ जो हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन तुम्हें युविका ने एक मौका दिया है। प्लीज बदल जाओ। थैंक यू भूमि चाची। आपने जो कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा, बट अभी मुझे अर्जेंटली काम से जाना है।
हाय ईशा। ईशा, क्या हम साथ में बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं? आई नो हम दोनों की फैमिलीज के बीच में फाइट चल रही है, बट हम दोनों विक्टिम्स हैं। प्लीज। ये क्या है? हम पे नजर रखने के लिए तुम यहाँ तक पहुँच गई? अरे इतनी मेहनत क्यों करती हो? इस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप पे नजर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आप जो भुगत रही हैं उसके सिवा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। मैं यहाँ डीजे से मिलने आई क्यों? थी। डीजे से मिलने क्यों आई? तुम्हें तो प्रॉब्लम थी ना कि युविका ने उसे जेल से बाहर निकाला था। हाँ, बहुत हद तक। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। डीजे जेल गया है अपने कर्मों के वजह से, अपने गलत कामों के वजह से। इसे उसकी प्रायश्चित समझिए। मेरे गलती की सजा उसे भुगतनी पड़ रही है। सिली ऑफ मी, मैंने ना अपने घर में, मेरे घर में तुमको पनाह दी। बिगेस्ट मिस्टेक। आपका घर? आप समझते क्या अपने आप को? हम प्रेम का परिवार है। हमारा पूरा हक बनता है इस घर में रहना। अफसोस कि आप इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं समझी, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहती। आपको पता है, डीजे का भविष्य बर्बाद करने का कारण ही आपकी परवरिश है, आपके संस्कार हैं जो आपने डीजे में डाले हैं। मुझे अफसोस होता है डीजे को देखकर। भूमि, प्लीज डोंट क्रॉस योर लाइन। अपनी हद में रहो। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, लेकिन आप तो अपनी हद समझिए। एक्चुअली जिसकी परवरिश, अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? आपको पता है डीजे की हालत आज ऐसी क्यों है? आपकी वजह से। आज मैंने डीजे को यूजे के बारे में फोन पर पूछताछ करते सुना है, उसके लिए परेशान होते हुए देखा है। उसके अंदर एक बाप है, वो रहने दीजिए, अपने जैसा मत बनाइए उसे। डीजे के साथ ऐसा सब क्यों हो रहा है? क्या वजह है इसकी? आप है वजह, गार्गी भाभी। ईशा, मुझे सच्ची में बहुत बुरा लग रहा है। आई एम वेरी एम्बैरेस्ड। आई एम रियली वेरी सॉरी यार। इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। बट ईशा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीती है। थैंक यू। थैंक यू। तुम नहीं समझ सकती किसी पे यकीन करना और उससे धोखा खाना। बट ईशा, बिलीव मी, अक्षत भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। टूट चुके हैं भैया, अब वो खुद से नजरें ही नहीं मिला पा रहे। ईशा, प्लीज एक बार बात करो अक्षत भैया से। आई नो उन्होंने गलत किया है, बट मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। अक्षत लाइड टू मी। अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन के लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया है। आई एग्री, तुम ये डिजर्व नहीं करती थी। बट ईशा, मैं भी डिजर्व नहीं करती थी। उस रात जो मेरे साथ हुआ, डैश भैया ने मुझे बताया था कि उस सब चीजों के पीछे महाजन्स का हाथ था। कहाँ जा रहा है? मुझे क्यों सुनता? एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप चल शांति से। रिएक्ट मत करना, मेरे साथ आओ। थैंक गॉड उस लड़की ने मुझे बचाया। अगर शायद वो नहीं आती ना, तो मैं पता नहीं कौन से ट्रॉमा में होती। और उसने मुझे सिर्फ बचाया नहीं है, उसने मुझे एक छोटी सी बात बताई है, उससे मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकी। पता है, उसने जिस दिन मुझे बचाया था ना, उस दिन वो मुझे एक पार्क में लेके गई थी। उसने मुझे वहाँ शांति से बैठाया और मुझे अपने थॉट्स पे फोकस करना सिखाया। जो भी डिस्टर्ब थॉट्स होते हैं ना, उसे एक रिदम की तरफ फील करना सिखाया। और वो रिदम पे जब मैंने फील किया ना ईशा, मैं बहुत फोकस हो गई, बहुत काम डाउन हो गई थी। मेरा जो कॉन्फिडेंस हिल गया था ना,
वो वापस ऑन पॉइंट आ गया था। उसने मुझे सिखाया कि ये सारी बातें भूलो और लाइफ में अब मूव ऑन करो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारा इंस्टिंक्ट ना लाइफ में कभी भी गलत नहीं होता है। बाकी डोंट यू वरी, तुम बिल्कुल सेफ हो और जो कुछ भी हुआ है ना उस सबको भूल जाओगे। ये बातें कहने में ना बहुत अच्छी लगती है, सुनने में बहुत आसान लगती है। मैं अपनी लाइफ में किन चीजों से गुजरी हूँ उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। अक्षत के धोखे को बुलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। Italy, listen to me. एक्सक्यूज मी। Italy, listen, just a... पेन ड्राइव यहीं तो रखी थी। हाउसकीपिंग! आप लोगों ने मेरा कबर्ड क्लीन किया था क्या? जी मैम। बैग छुआ था क्या? नहीं मैम। आप लोग मुझसे पूछे बिना मेरा सामान कैसे छू सकते हो? मुझसे पूछे बिना कोई भी कबर्ड नहीं छुएगा, ओके? जाइए आप। कहाँ चली गई पेन ड्राइव? ओह, ये पेन ड्राइव तो यहाँ पे गिरी हुई है। भूमि चाची का एक फोन आया, प्रेम चाचा मंडप छोड़ के चले गए। पर जब प्यार इतना था तो सेपरेट ही क्यों है? जितना मुझे पता है कि सेपरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में। पर दादा बाबू ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई हो। क्या दिग्विजय ने जो बात कही उसमें कुछ सच्चाई है? क्या उस सच के पीछे किसी और का रचा हुआ कोई षड्यंत्र था? क्या जानबूझकर कोई दो परिवारों के बीच दुश्मनी बो रहा था? क्या मुझ में और अमरजीत में किसी ने जानबूझकर लड़ाई लगवाई थी? टू कम टू थिंक ऑफ इट मामा, अगर प्रेम और भूमि अलग नहीं हुए होते तो माँ और प्रेम महाजन की शादी की बात तो हो ही नहीं सकती थी। बात तो यश ने गलत नहीं की थी, लेकिन सवाल ये है कि शालिनी मुझसे क्यों छुपाएगी? कोई ऐसा क्यों करेगा जिसमें भानु और मुझ में दुश्मनी हो, रंजिश हो, लड़ाई पैदा हो? डीजे, कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। क्या हुआ? भूमि ने बताया तुम अपनी एक्स वाइफ रूही को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? हाँ, कर रहा था क्योंकि रूही के साथ मेरा बेटा यूजे भी है और अपने बेटे का हालचाल पूछना कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट हालचाल भी भूमि चाची ने ही बताया। और भूमि ने ही तुम्हारी रिलेशनशिप खराब करी है उससे। रूही को उसी ने तो भड़काया था। आई नो मम, जैसे आपको मेरी फिक्र है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है। और भूमि चाची के अलावा इस घर में रूही और यूजे से और कोई कांटेक्ट में है ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हें यूजे की फिक्र करने से नहीं रोक रही हूँ। इट्स जस्ट दैट मैं नहीं चाहती कि तुम ये नागर्स के साथ सॉफ्ट हो जाओ। हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम प्लीज डोंट वरी, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं अपना मकसद क्लियरली जानता हूँ। सो चिल नाउ, I have some urgent works. I have to leave, please. क्यों? कहाँ जा रहे हो? बताया था ना मम, मिस्ट्री सॉल्व करने। I know, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है।
you'll be successful. See you. अब मुझे ये इंफॉर्मेशन ही शांति दे सकती है कि इस पेन ड्राइव में है क्या। शायद ये क्या हो सकता है वाली जो मिस्ट्री है वो सुलझ जाए, जो इतने दिनों से मुझे परेशान कर रही है, इतने दिनों से रेस्टलेस करके रखा हुआ है। ओपन ओपन ओपन। ये फोल्डर एम्प्टी कैसे हो सकता है? अगर फहमान ने मेरी गाड़ी में पेन ड्राइव डाला था तो आई एम श्योर उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगी ना। और नर्स ने भी यही कहा था कि फहमान उस पेन ड्राइव में सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आया है। फिर ये एम्प्टी कैसे है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.